कथा होगी। हम ये कथा शुरू कर रहे हैं कि शंकर बाबा मन में सोचते हैं कि अब मेरा इस शरीर से सती से भेंट नहीं हो सकता। उन्होंने अपने मन में संकल्प कर लिया। तो आगे ये संवाद है यहाँ पर, तो चलिए शुरू करते हैं। जय सिया राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बहुत पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु उनके हृदय में बहुत संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन भेंट सती मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनको मन में याद किया और कहा, अब इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में सती से भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर ही लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चले गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर चल पड़े। और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपके भक्ति की अच्छी दृढ़ता है। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न भगीरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान कर लिया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिस बिकाई, देखऊ प्रीति की रीत भल। बिलग हो ही रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकने लगता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद चला जाता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता यमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम यगाधा, प्रगटन कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतनी सोच हो रही है और इतनी अपार चिंता हो रही है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट रूप में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुखयवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जो हृदय कुलानी। निज अग समुझिन कछु कही जाई, तपैयवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जल रहा है। सती ससोच जान वृख के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर
उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंच गए। तह पुनि शंभु समुझ पन बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके एक बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तप अधिक सोच मन माही, मर मन को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पे रहने लगी। उनके मन में बहुत दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जइहूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझऊ नहीं तोहि, शंकर विमुख जियायसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुम्हें यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रखा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महरामहि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, यारति हरन भेद जस गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमान सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है तो आप दुख को हरने वाले हैं। और तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत येहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह जो शरीर है ये बहुत जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होहि मरण जहि बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाय। तो हे सब दर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति मेरी दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रसेज कुमारी, कथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं शुरू कर दिए, कहने लगे। और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। और बड़े अधिकार दक्ष जग पावा, यति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर अभिमान न हो, मद न हो, घमंड न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग।
निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग, सियावर रामचंद्र की जय। आज का हमारा 4 दोहा यहीं पर कंप्लीट हुआ और हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगर हमें आगे का जो कथा है, प्रसंग है, उसको हम अपनी अगली वीडियो में कहेंगे और उस तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर करिए। आपके जो घर में बुजुर्ग हों, आपके रिलेशन में बुजुर्ग हों, उनको सेंड करिए। बैठे बैठे कथा सुने, भगवान का नाम सुने। और हमारी ये जो नई पीढ़ी आ रही है, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उन सब के दिमाग से सब विलुप्त होता जा रहा है। तो हमें उनको समझाना है, ये कोशिश करनी है। इसलिए इसको सेंड करिए, इसको शेयर करिए। तब तक के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।